मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता है इजराइल। जंग के बीच ईरान की चुनौती आई और तुर्की का भी बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक मुक्त समूह है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमास देशभक्त संगठन है। और इसके साथ ही उन्होंने उन पश्चिमी देशों की भी आलोचना की जिन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया है। देखिए, इजराइल इन दिनों टू वॉर फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक और हमास है तो वहीं दूसरी ओर लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। देखिए, उधर ईरान भी इजराइल की ओर आंखें तरेर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है क्योंकि वह मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है और भविष्य में भी वह मुस्लिम लड़ाकों से टक्कर नहीं ले सकेगी। आगे कहा है कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ सने हुए हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये भी कहा कि हमास देशभक्त संगठन है जो अपने क्षेत्रों और लोगों की रक्षा करता है। देश की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते एर्दोगन ने कहा कि वो योद्धा हम इजराइल के ऋणी नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल और फिलिस्तीनी बलों के बीच तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया। कहा कि मुस्लिम देशों को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं, वो एक मुक्ति समूह है, मुजाहिदीन है जो अपनी भूमि और अपनी लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहा है। और हमास की बढ़ाई पर इटली ने तुर्की को फटकार लगाई है। कहा कि उन पश्चिमी शक्तियों की भी आलोचना की जिन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल के जवाबी कार्रवाई के लिए समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के लिए बहाए गए पश्चिमी आंसू धोखाधड़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुर्की ने दक्षिणी इजराइल में हमास के 7 अक्टूबर के नरसंहार से हुई नागरिकों की मौत की निंदा की और तुर्की के कई नाटो सहयोगी हमास को एक आतंकवादी समूह मानते हैं। एर्दोगन की टिप्पणी पर इटली के उप प्रधानमंत्री माटेओ साल्विनी ने भी कड़ी फटकार लगाई है। और साथ ही बता दें कि इजराइल हमला बंद कर दे तो छोड़ देंगे बंधन, ये हमास की ओर से कहा गया है। और कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में आतंकवादी समूह से जुड़े ठिकानों पर हमला करना बंद कर दे तो 7 अक्टूबर को पकड़े गए हमास के नागरिकों को मुक्त कर दिया जाएगा। मिशाल ने स्काइस कहा है कि एक इंटरव्यू में कहा है कि नागरिकों को बंधक कहने से इनकार कर दिया और दावा कि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमलों में पकड़े गए लोगों में कम से कम 22 को मार दिया। और उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में से एक इजराइल भी थी। हमास ने अपनी ओर से ऑफर भी दिया और कहा है कि नेतन्याहू अपनी सुरक्षा को लेकर बात करते हैं और यूरोपीय और अमेरिकी भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं तो फिर उन्हें इजराइल को नरसंहार और हर दिन होने वाले वॉर क्राइम को रोकने के लिए कहना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर वो हमले रुकवा देंगे तो हो सकता है कि कतर और मिस्र कुछ अरब जैसे देशों के मध्यस्थ से बातचीत के बाद हम बंधकों को उनके घर भेज देंगे। जिस तरह से लगातार ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस तरह से ये लड़ाई देखने मिल रही है, उसी को लेकर अब तुर्की की ओर से बयान सामने आ रहा है। इस जंग के बीच में ईरान की भी चुनौती सामने आ रही है। वहीं कह रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि वो एक मुक्ति समूह है जो अपनी रक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वहां की महिलाओं के लिए, वहां के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो उनके लिए आज लड़ रहा है। और इजराइल भी इन दिनों टू वॉर फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक और हमास तो वहीं दूसरा लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है और वहीं ईरान भी इजराइल की ओर आंखें तरेर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है क्योंकि वह मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है और भविष्य में भी वह मुस्लिम लड़ाकों से टक्कर नहीं ले सकेगी। और यह भी कहा है कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ
सने हुए हैं। और इसी का पलटवार करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहा है। वो एक देशभक्त संगठन है, वो अपने लोगों की रक्षा कर रहा है और देश की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये वॉर देखने मिल रहा है, इसमें अभी भी ये शांत होने का नाम नहीं ले रहे। इसमें कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है अभी भी, लेकिन कोई भी रुकने का नाम इसमें नहीं ले रहा है।